क्या आपको पता है जब एक आदमी बहुत ज़्यादा चुप रहता है ना तो वो लड़की के लिए एक पजल की तरह बन जाता है, जिसको सॉल्व करने के चक्कर में वो खुद को उस ट्रैप में फंसा बैठती है और अट्रैक्टेड फील करने लगती है। क्यों? मिस्टीरियस होने से ही आप अट्रैक्शन को पैदा कर सकते हो, बिना मिस्ट्री के अट्रैक्शन पैदा नहीं होता है। जहाँ पर ज़्यादातर लड़के इंप्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं ना, वहीं पर एक ऐसा बंदा होता है जो बिना कुछ करे ही, जिसे कहते हैं लड़की उसके पीछे पागल हो जाती है। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद को एक मिस्टीरियस मैन में, जिसे कहते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो असली रियल मिस्ट्री की साइकोलॉजी होती है ना, उसको हम डिटेल में समझेंगे और मैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा। क्योंकि जो साइलेंस होता है ना, वो आपके लिए बिगेस्ट वेपन की तरह होता है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करते हो ना, तो ये आपको मिस्टीरियस तो बनाएगा ही नहीं, बल्कि और ज़्यादा बोरिंग बना देता है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो साइकोलॉजी ऑफ मिस्ट्री को समझते हैं, ये जानते हैं कि मिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मिस्ट्री हमेशा डेप्थ से आती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है ना, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ठहराव में होती हैं, मतलब इतना ज़्यादा देखकर उसे प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता है, वहीं पर मिस्ट्री क्रिएट होती है। बट जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हलचल होती है ना, चीज़ों को पहले से ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो वहाँ पर मिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है, वहाँ पर अट्रैक्शन मर जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको साहिल का एग्जाम्पल दूँ ना, तो साहिल एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लड़का था। पहले ही मैंने आपको बोला हुआ, सिंपल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था, नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लड़का था। मतलब पहले ही अपने इमोशंस को, जैसे कहते हैं, खोल कर रख देगा, सारा सब कुछ बता देगा कि मैं कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, भर भर कर अटेंशन देगा, केयर शो करेगा। हमेशा ऐसा सोचेगा जितना ज़्यादा मैं एक्सप्रेस करूँगा ना चीज़ों को, और ज़्यादा केयर शो करूँगा, लव शो करूँगा, गिफ्ट्स वगैरह दूंगा, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। बट उससे कभी भी उसका काम नहीं बना, वो अट्रैक्शन हमेशा मर ही जाता था। बट वहीं पर राहुल नाम का एक लड़का था, वो क्या करता था, वो कभी भी, जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं सोचता था कि मैं ज़्यादा दूंगा तो मुझे बदले में भी ज़्यादा ही मिलेगा, वो अट्रैक्टिव फील करेगी। वो ऐसा सोचता था कि जितना ज़्यादा मैं अपने अंदर में फोकस रहूँगा ना, क्योंकि उसको पता था कि मिस्ट्री का जो रियल सीक्रेट होता है ना, वो इनर वर्ल्ड में होता है। यानी कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, अंदर से आप कितने ज़्यादा डेप्थ में, कितनी गहराई में चीज़ों को सोच पा रहे हो, उससे ही मिस्ट्री बिल्ड होती है। इसीलिए वो जब भी किसी लड़की से कनेक्ट करेगा तो वो कभी भी ऐसी इंटेंशन के साथ कनेक्ट नहीं करेगा कि मुझे इंप्रेस करना है या फिर मैं कुछ ऐसा दिखा दूँ जिससे कि इसे अच्छा फील होने लगे। नहीं, वो नॉर्मल सा कनेक्शन बिल्ड करेगा, और उसकी वाइब मिस्टीरियस होने की वजह से इतनी पावरफुल होती है कि लड़की को मिस्ट्री फील होगी, और वही रियल कनेक्शन को बिल्ड करती है। यहाँ पर मैं अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि मिस्टीरियस आप कब दिखते हो। जैसे कि रिसेंटली मैं हरिद्वार में गया हुआ था, तो वहाँ पर मेरा मॉर्निंग रूटीन, आपको जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा बुक पढ़ने का मॉर्निंग रूटीन होता है, कम से कम 1 आवर मेरे को बुक रीडिंग करनी है फोकस के साथ। तो मैं वहाँ पर पार्क में जाकर बैठकर बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ कि अचानक से ही 2-3 लड़कियाँ आती हैं, वो जिसे कहते हैं, वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब कुछ ऐसी हरकतें हैं, कुछ बोलना तेज से, आप समझ रहे होगे। तो वो चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो क्यों हो रही है, क्योंकि मैं मिस्टीरियस सा दिख रहा हूँ। अकेला बंदा जो पार्क में बैठा हुआ है, बुक पढ़ रहा है ना, अलोन, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अपने थॉट्स के साथ अकेला बैठ सकता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो ग्रुप के साथ में टाइम पास नहीं कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग सा है, मैं नॉवल पढ़ रहा था बेसिकली, द हाउसमेट करके। तो वही चीज़ उन्हें मिस्टीरियस सी दिख रही है, वो उन्होंने काफ़ी अटेंशन खींचने की कोशिश करी, और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें वो आगे वीडियो में डिटेल में डिफाइन करूँगा। बट मैं आपको यहाँ इतना बता रहा हूँ कि मिस्ट्री आपके लिए पावरफुल वेपन की तरह काम करती है, लेकिन इसे यूज़ करना आपको सही तरीके से आना चाहिए। जब आप लाउड होते हो ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, वहीं पर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। बट साइलेंट जो होता है ना, साइलेंस, वही अट्रैक्शन को बिल्ड करता है, वही लड़की के दिमाग में एनर्जी को क्रिएट करता है कि हाँ, इस पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए कुछ है। और वहीं से वो सोचती है कि इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो उसी के बारे में जानना चाहेंगे ना। आप खुद ही सोचो ना, आपको जिस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा, आप नहीं जानना चाहोगे। तो सबसे पहली चीज़, साइकोलॉजी ऑफ मिस्ट्री आपको हमने डिटेल में समझा दिया। अब हम जानेंगे साइलेंस और इग्नोरेंस में क्या फ़र्क होता है। इग्नोर कर देने का मतलब साइलेंट नहीं होता है, उसे समझते हैं। अब सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादातर लड़के करते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो मिस्ट्री का मतलब समझ लेते हैं कि कोल्ड रिप्लाई दो, इग्नोर मारो, और इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करो, तो आप मिस्टीरियस दिखोगे, बात नहीं करोगे। बट ऐसा नहीं होता भाई, ये मिस्ट्री नहीं होती है, ये आपकी इनसिक्योरिटी होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का। एक लड़का तो, जिसे कहते हैं, जानबूझकर, इसे कहते हैं, बात नहीं कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ, अट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। एक लड़का है कि इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, खुद पे सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा है कि मुझे रिजेक्ट कर दे ये वो, तब भी वो बात नहीं कर रहा। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मिस्टीरियस जो मैन होता है ना, वो जिसे कहते हैं कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, वो जस्ट अपनी एनर्जी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कि वो ऑब्जर्व करते हैं, ना कि जिसे कहते हैं एक्सप्लेन करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो स्माइल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम समझे तो ज़्यादा लड़के क्या करते हैं, चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि ये कहीं मुझे छोड़ कर ना चली जाए। बट वहीं पर जो दूसरे बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मिस्टीरियस पर्सन होते हैं, वो सिंपल सा स्माइल करते हैं और बोल देते हैं कि
इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। तो वहीं से जिसे कहते हैं वो उसके थॉट्स को डिकोड नहीं कर पाती है ना, जब वो सोचती है कि एक्चुअल में इसका कहने का मतलब क्या था, ये सच में अट्रैक्टेड है भी या फिर सिर्फ इग्नोर मार रहा है। तो वहीं से मिस्ट्री बिल्ड होती है। आपका साइलेंस भी तभी सेडक्टिव लगता है जब उसके पीछे आपका इनर कॉन्फिडेंस बोलता है, ना कि बोरिंग सा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा फियर से भरे हुए इनसिक्योरिटी से, उसकी वजह से आप साइलेंट हो कि मैं तो अट्रैक्ट जिसे कहते हैं कर ही नहीं सकता हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, तब आपका साइलेंस सिडक्टिव नहीं होता है, वो इनसिक्योरिटी को दिखाता है। आप इतना तो क्लियरली समझ गए होंगे। अब मैं आपको वुमेन के बारे में एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताता हूँ। देखिए, जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो कभी लॉजिक से अट्रैक्टेड फील नहीं करती हैं, वो अट्रैक्टेड फील करती हैं इमोशंस से, फीलिंग्स से। और जो मिस्ट्री होती है ना, उनके दिमाग में एक इमोशनल रोलर कोस्टर को क्रिएट करती है। जैसे कि जब वो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाती है, आपके थॉट्स को पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाती है, तो उसका जो माइंड होता है ना, ब्रेन, वो ऑटोमेटिकली फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, या फिर ये सही में अट्रैक्टेड है भी, या फिर ये मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या इसकी लाइफ में कोई और है। वही सारी चीज़ें वहीं से उसके दिमाग में अट्रैक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा मिस्टीरियस दिखते हो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल दिखते हो, जितना ज़्यादा आप रेयर होते हो ना, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है। मिस्टीरियस मैन डोंट चेज अटेंशन, दे अट्रैक्ट क्यूरियोसिटी। और स्कैरसिटी से हमेशा डिजायर क्रिएट होता है। जितने ज़्यादा आप रेयर दिखते हो उतने ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जो लड़के उसके डीएम्स में भरे पड़े होते हैं ना, फालतू के मैसेज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के भेज रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी रेयर नहीं नजर आते हैं, उन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। बट वहीं पर आप जिसे कहते हैं अपने वर्क में बिजी होते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि इट डजंट नीड वैलिडेशन, इसको अपने काम पे फोकस करना है, उसके लाइफ में एक्चुअल में मिशन भी है। वहीं से आप उसके लिए स्टेबल बन जाते हो, मिस्ट्री भी क्रिएट होती है, सब कुछ होता है। अब भाइयों, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि मिस्टीरियस बनना कोई एक्टिंग करना नहीं होता है, ये आपके अंदर का एक इनर शिफ्ट होता है। जब आपका ध्यान बाहर दुनिया से हटकर अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस्ड हो जाता है ना, आप अपनी इनर ग्रोथ पर ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। मतलब आप अपने इमोशंस को, जिसे कहते हैं थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। वहीं से रियल मिस्ट्री बिल्ड होती है, आप इरसिस्टिबल बनना शुरू हो जाते हो। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से खुद को इतना ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनाए, इमोशनली स्ट्रांग इनफ बना दे कि आप लस्ट को भी कंट्रोल कर सको, तभी आप जिसे कहते हैं वुमेन के माइंड को भी कंट्रोल कर सको। तो यहाँ पर इस वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है हाउ टू गेट इमोशनली स्ट्रांग इनफ दैट अट्रैक्टेड टू वुमेन। जो भी है आप समझ लेना, एक बार वीडियो क्लिक करके देख लेना। अब मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल गाइड देने जा रहा हूँ, जिनको फॉलो करके मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया हुआ है, जिससे कहते हैं मिस्ट्री को क्रिएट करा हुआ है, जिससे अट्रैक्शन बिल्ड होता है। उन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जर्वेशन इज बिगर देन एक्सप्रेशन, यानी कि कम बोलना और ज्यादा ऑब्जर्व करना। ये आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, यानी कि आप लोगों के लुक्स को, उनके टोन को, उनके बिहेवियर को, हर चीज़ को, उनके जेस्चर्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करते हो। और जितना ज़्यादा आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हो ना, उतने ज़्यादा आपके लिए वो पावरफुल वेपन की तरह काम करता है, क्योंकि आप पहले से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनकी टोन को समझकर पहले से अनुमान लगा लेते हो कि किस टाइप के पर्सन है और किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं। इनको जिसे कहते हैं इंप्रेस करने के लिए या फिर इन्हें अट्रैक्टिव फील कराने के लिए मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को यूज़ करना चाहिए इनके इंटरेस्ट को ट्रिगर करने के लिए, तो वो चीज़ आपको पहले ही समझ में आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रोल योर रिएक्शंस। जितना आप रिएक्ट करते हो ना, उतना ज़्यादा आप अपने कंट्रोल को लूज करोगे। हमेशा याद रखो कि साइलेंस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन साबित होगा, और वही चीज़ आपको जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव बनाएगी, मिस्टीरियस बनाएगी। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर दोगे ना, जितना ज़्यादा आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर दोगे, उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू गिरेगी। कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ हम बोलकर या फिर ओके बोलकर, इंटरेस्टिंग बोलकर आप एक बड़ी फाइट से बच सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बचा सकते हो। वहाँ पर अगर आप जिसे कहते हैं बोलने लग जाओ, बड़बड़ाने लग जाओ और बहस करने लग जाओ, तो आपकी वैल्यू गिरती है। क्योंकि बहस सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो बहस करने लगते हैं। बट जिनको पता होता है कि मैं एक्चुअल में अट्रैक्टिव हूँ और मेरे लिए लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, वो बहस नहीं करते हैं। तो कंट्रोल करो अपने रिएक्शंस को और असली पावर को हासिल करो। ये अब मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप ऐसा सोचते हो कि ये सारी हवा में बातें हो गई हैं, रियल लाइफ में वर्क नहीं करती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई करके और आप रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे लोगों की पहले भी हेल्प करी है, उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है 1-on-1 कॉल सेशन की। उसे कॉल सेशन को बुक करके आप एक अफोर्डेबल अमाउंट पे करके मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो कि आपकी रियल लाइफ में जो भी इस तरीके की सिचुएशन में आप फंसे हुए उससे बाहर निकालने के लिए, या फिर किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील करा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप जिसे कहते हैं डिस्कस करते हो। रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर करियर से, फोकस से रिलेटेड कुछ भी आप बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार चेकआउट कर लेना। थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कीप समथिंग प्राइवेट। हमेशा अपनी लाइफ का 100% पार्ट कभी भी एक्सपोज मत करो, कभी भी रिवील मत करो। 30% कम से कम प्राइवेट आपको जरूर से ही रखना पड़ेगा। लेट पीपल वंडर व्हाट इज गोइंग ऑन।
इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोगों को सोचने पर मजबूर करो। कई बार ऐसा देखा है मेरे दोस्तों की मिस्ट्री देखता हूँ कि बंदा क्या कर रहा है कि मतलब उसके बारे में आंटियों सबको, पूरी गली में सबको पता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। रोक रोक के लोग पूछ लेते हैं क्या कर रहा है, वो तेरा गोल था ना यूट्यूब चैनल खोलने का, उसका क्या हुआ, वो तो पढ़ाई कर रहा था ना, बीकॉम कर रहा था। वो सारी चीज़ें आपको रिवील नहीं कर देनी है, वो कई बार आपके फेलियर का कारण भी बनती है, आप डिप्रेस भी हो जाते हो। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखो, क्योंकि मिस्ट्री बिल्ड होती है, मैंने कहा ना पहले भी, सस्पेंस से, साइलेंस से। तो साइलेंस क्रिएट करने के लिए आपको 30% अपना बचा कर रखना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हर पावर की एक डार्क साइड भी जरूर सी होती है, इसी तरीके से साइलेंस की भी एक डार्क साइड होती है। मतलब जब आपका साइलेंस ईगो बन जाता है ना, तो फिर मिस्टीरियस नहीं रहता, मिस्ट्री नहीं रहता, वो एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप साइलेंस का यूज़ किसी को मैनिपुलेट करने के लिए बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो रियल मिस्टीरियस मैन होते हैं ना, वो साइलेंस का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर पीस को लेकर आने के लिए, फोकस को लेकर आने के लिए, ताकि मेरी जो एनर्जी है वो फालतू में डिस्ट्रैक्ट ना हो, बर्बाद ना हो, ना कि वो माइंड गेम्स खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखो, जो रियल साइलेंस होता है ना, वो तभी तक वर्क करता है जब तक उसके पीछे डेप्थ होती है, उसके पीछे आपने डेप्थ है, आपके अंदर बहुत कुछ है, ना कि अदरवाइज जो होता है ना, सिर्फ मास्क बनकर रह जाता है कि आपने फालतू का मास्क ओढ़ा हुआ है अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मैं तो साइलेंट पर्सन हूँ, मैं तो अपने काम में लगा हूँ, मतलब ही नहीं। ऐसा मैंने फील करा हुआ है। जब आप सामने देखकर अट्रैक्टेड हो, फील कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो आप साइलेंस का मास्क जिसे कहते हैं ओढ़कर खुद को बचा लेते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। रियल साइलेंस वहाँ पर क्रिएट होता है जब आप अपनी लाइफ में एनर्जी को जिसे कहते हैं चैनलाइज करना सीख जाते हो, अपनी लाइफ के वर्क में डालते हो कि मैं साइलेंस का यूज़ करके खुद को ग्रो कर रहा हूँ। बट मिस्ट्री को समझने के बाद भी कई लड़कों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट के अंदर जो हमारी ड्राई कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसको अमेजिंग बनाते हैं। किस तरीके से कुछ सीक्रेट्स होते हैं इनको हाई वैल्यू मैन जैसे प्लेवर्स वगैरह यूज करके इतना ज़्यादा अमेजिंग कॉन्वर्सेशन को बनाते हैं कि वो पूरी तरीके से लड़की को इन्वेस्ट करवाती है, इमोशनली इन्वेस्ट करवाती है, वो इंगेज रहती है और ज़्यादा सामने से मैसेज करती है, सामने से चेस करती है। मिस्ट्री तो बिल्ड हो गई, अब आपको टेक्स्ट की आर्ट को मास्टर करना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है जहां पर मैंने 3 जिसे कहते हैं सीक्रेट्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमेशा आपकी ड्राई कॉन्वर्सेशन को एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन बनाने में, एक पावरफुल कॉन्वर्सेशन जो अट्रैक्टिव फील करा है उसे बनाने में हेल्प करेंगे। तो उसे क्लिक करके एक बार जरूर देख लेना, वो आपको जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ टेक्सटिंग को मास्टर करने में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं बोलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें।